हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से कमल एकेडमिक कोच में। आइए आज फिर से कुछ नया सीखते हैं। Good morning, students. I am Vinita, and today we will study English grammar, subject verb agreement. There must be grammatical logic or coherence between the subject and the verb in a sentence. This is called agreement. किसी सेंटेंस में एक सब्जेक्ट और एक वर्ब के बीच में एक ग्रामेटिकल लॉजिक होना चाहिए, इसे हम एग्रीमेंट कहते हैं। The person or the thing we talk about in a sentence is called the subject of a sentence. एक सेंटेंस में जिस पर्सन या किसी थिंग के बारे में हम बात कर रहे होते हैं उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल द बॉय इज स्विमिंग। तो यहाँ पर बॉय के बारे में बात की जा रही है, तो बॉय इज सब्जेक्ट एंड स्विमिंग इज वर्ब। इन द नेक्स्ट एग्जाम्पल द बॉयज़ आर स्विमिंग। लड़के तैर रहे हैं, तो यहाँ पर तो बॉयज़ प्लूरल सब्जेक्ट हैं, तो इसके साथ आर स्विमिंग वर्ब यूज़ हुई है। मीन सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में जो कनेक्शन है वो ग्रामेटिकल चेंज हो जाता है। द डॉग विद इट पप्स सिटिंग इन द बैकयार्ड। तो यहाँ पर सब्जेक्ट प्लूरल है डॉग और इसके साथ इस सिटिंग वर्ब यूज़ हुई है। द डॉग्स विद देयर पपीज़ वर सिटिंग इन द बैकयार्ड। यहाँ पर डॉग्स प्लूरल सब्जेक्ट है, तो इसके साथ वर सिटिंग वर्ब यूज़ हुई है। इन एग्जांपल्स में ये शो हो रहा है कि जो सब्जेक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग ही वर्ब यूज़ की जाती है, इसे हम एग्रीमेंट कहते हैं। प्रेजेंट टेंस में सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होता है तो हम वर्ब के साथ एस और ई एस यूज़ करते हैं। आई डज नॉट फॉलो दिस रूल। प्रोनाउन आई इस रूल को फॉलो नहीं करता। आई के साथ वर्ब सिंगुलर ही रहती है। इफ द सब्जेक्ट ऑफ सेंटेंस इज प्लूरल देन द वर्ब फॉर्म रिमेन्स अनचेंज्ड इन द सिंपल प्रेजेंट फॉर्म। मीन जब सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो सिंपल प्रेजेंट फॉर्म में वर्ब चेंज नहीं होती है, सेम रहती है। इन केस ऑफ पास्ट टेंस वी यूज़ द पास्ट टेंस ऑफ अ वर्ब विदाउट द एस और ई एस। पास्ट टेंस के केस में वर्ब की पास्ट टेंस की फॉर्म को यूज़ करते हैं, लेकिन उसके साथ हम एस और ई एस नहीं लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल्स एन आंट क्लाइम्स अ ट्री। यहाँ पर आंट सिंगुलर सब्जेक्ट है और इसके साथ वर्ब में एस का यूज़ किया गया है जो है क्लाइम्स। आई वॉच अ ट्री। आई सिंगुलर सब्जेक्ट है और इसके साथ वॉच जो वर्ब है वो सेम रहती है, यानी आई के साथ वर्ब में एस और एस का यूज़ नहीं करते। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।